अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, जीबी टुडे के लिए 5 दिन का वक्फा आया, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि अकादमी अदवियात पाकिस्तान, जो कि मुल्की सतह का हमारा कौमी बड़ा इदारा है मुल्क में फ़रोग़ अदब के हवाले से, उस इदारे के ज़ेर एहतमाम 6 रोज़ा तक़सीम एजाज़ात की तकरीब थी, जिसमें शिरकत करना इस हवाले से लाजमी था क्योंकि जो मुल्की सतह का सबसे बड़ा अदबी अवार्ड है कमाल फ़न, वो मुल्की सतह की अहम तरीन और सबसे बड़े अदीबों को हर साल उनके उम्र भर की अदबी खदमात के एवज़ दिया जाता है। तो पिछले सालों में 2 साल मुसलसल मैं उस जूरी का हिस्सा था, जिसकी वजह से आज उस तक़सीम एजाज़ात में शिरकत लाजमी थी। और दूसरे नंबर पर अकादमी अदबियात पाकिस्तान के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उसमें भी ये मेरा दूसरा टर्म है। वहाँ पे मैं गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो इस हवाले से उस इदारे का एक अदना सा कारकुन होने के नाते इन तकरीबात में शिरकत करना गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मेरे लिए ज़रूरी था। इस हवाले से मैं इस्लामाबाद में मौजूद रहा और वहाँ से भी कोशिश की थी कि ऑनलाइन मैं वहाँ से इस प्रोग्राम को कर सकूँ और गिलगित बल्तिस्तान के जो अहम तरीन अपडेट्स हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। और बिलख़ुसूस 2 रोज़ पहले जब वफाकी बजट पेश किया गया, उस बजट के क्या अहम नुकात थे और बिलख़ुसूस गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक उस बजट में क्या कुछ नुकात शामिल हैं और किन सेक्टर्स में फ़ंडिंग के हवाले से प्रपोज़ल दी गई हैं, फ़ंड्स रखे गए हैं, उस पे प्रोग्राम दे सकूँ। लेकिन इंटरनेट के मसाइल और कनेक्टिविटी के मसाइल के बाइस वहाँ से भी ये प्रोग्राम करने से कासिर रहा। लिहाजा आज यहाँ वापसी पर पहली फ़ुर्सत में ही इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है और आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ ताकि जो सिलसिला जहाँ से टूटा था उसको फिर से इसको जोड़ सकें। आज के 2 दिनों में जो अहम तरीन ख़बरें हैं और अहम तरीन अपडेट्स थी वो यही थी कि गिलगित बल्तिस्तान और उमूर कश्मीर के जो वफाकी वज़ीर थे इंजीनियर अमीर मकाम, वो बल्तिस्तान के दौरे पे थे और इस दौरे का एक ही मकसद था, वो ये था कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने उन्हें हिदायत दी थी कि जो हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़यात में पाक फ़ौज के जो अहलकार शहीद हुए हैं उनके घरों में हाज़िरी दी जाए और उनके मज़ार पर वज़ीर आज़म के बिहाफ़ पे हाज़िरी देकर वहाँ फ़ातिहा ख़्वानी की जाए, वहाँ फूलों की चादरें चढ़ाई जाएँ। तो फेडरल मिनिस्टर का कल स्कर्दू हवाई अड्डे पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों ने और जो हमारे सूबाई वज़रा हैं उन्होंने उनका खैर मकदम किया। फिर उसके बाद वो गांछे चले गए थे। गांछे गुलशन कबीर में लास्ट नाइक मोहम्मद अनवर शहीद, उनके घर पे उन्होंने हाज़िरी दी, उनके लवाहकीन से मुलाकात की और कहा कि शोहदा के वर्सा कभी भी अपने आप को तनहा न समझे, बल्कि हुकूमत और पूरी अवाम उनके साथ है और हुकूमत उनके जो वर्सा हैं उनके फलाह बहबूद के लिए और उनके बच्चों के तालीम व तरबियत के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। और जो पैकेजेस इस हवाले से पाक आर्मी की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से हैं, उनसे हट कर भी बच्चों की तालीम व तरबियत पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने शहीद के मज़ार पर भी हाज़िरी दी और वहाँ पे फूल की चादर भी चढ़ाए, वहाँ पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। इसी तरह आज कोमरा में वहाँ हमारे सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर हाल ही में दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे, तो उनके मज़ार पे उन्होंने हाज़िरी दी और वहाँ पे उन्होंने ख़िताब भी किया। शहीद का बेटा और उनके दीगर लवाक़ीन ने भी वफाकी वज़ीर से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने इस हुकूमती इस अज़म का इज़हार किया कि हुकूमती पैकेजेस के अलावा उनसे हट के भी हम शहीद के बच्चों की तालीमी तरबियत को अपना फ़रीज़ा समझते हैं। साथ ही वहाँ पर एक अहम अवामी मसला जो सामने आया था कि स्कर्दो से लेकर कोमरा तक की जो सड़क है वो इंतहाई खस्ता है और कच्ची सड़क होने के नाते लोगों को आमदरफ्त में बहुत मुश्किलात हैं। तो उन्होंने इस हवाले से जो PC1 थे वो कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीज़न को हिदायत दी कि वो PC1 फौरी तौर दोबारा भेजा जाए ताकि मुतल्लिका फोरम्स पर इस मसले को उठाया जाएगा और कोमरे की सड़क को पुख्ता कराने के हवाले से कोशिश की जाएगी। वहाँ पर हाई स्कूल को भी शहीद के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया गया, जिसे वफाकी वज़ीर ने कहा कि मैं इसे मुतल्लिका फोरम पर उठाकर इन मसाइल के हल के लिए कोशिश करूँगा। यह था नाज़रीन आज का GB टुडे।
سوموار کے روز نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.